Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. So in this tutorial we are going to cover about the different type of layout managers in Kinter. तो Kinter में हमारे पास तीन तरह के लेआउट मैनेजर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इन लेआउट मैनेजर की जरूरत क्यों है। सो लेआउट मैनेजर की हमें जरूरत क्यों है? टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट विजेट्स और टू डिफरेंट कंट्रोल वी यूज लेआउट मैनेजर। तो जो भी मेरी स्क्रीन के ऊपर, मेरी विंडो के ऊपर जितने भी कंट्रोल विजिबल होंगे, चाहे वो लेबल है या फिर वो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, जितने भी तरह के कंट्रोल हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे उन्हें वेल अरेंज करना है। सो टू अरेंज देम properly on the screen, properly on the window, I use different kind of layout manager। तो जब हमने पैक का यूज किया था, सो लेट अस सी कि पैक के साथ जो आउटपुट आती है वो किस तरह से आती है। सो देयर यू कैन सी, जब पैक के साथ आउटपुट आई वो इस तरह से आई। जो लेबल थे मेरे पास वो कहाँ पे आ रहे थे? सेंटर में आ रही थी। लेकिन इफ आई वांट कि मेरे पास लेबल कुछ यहाँ पे आए, राइट, मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, जो मेरे पास लेबल है वो यहाँ पे आए, यहाँ से स्टार्ट हो लेबल, ठीक है, प्रॉपरली, और लेफ्ट टू राइट मेरे पास इतना स्पेस हो, या मैं कहता हूँ फ्रॉम टॉप टू डाउन मेरे पास जो स्पेस है वो इतना हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से लेके यहाँ पे पहला लेबल आई, राइट। तो उस केस में आप कौन से लेआउट मैनेजर का यूज करेंगे? सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर एंड दे हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव देयर डिफरेंट फीचर्स। सो हमने पैक का यूज किया था, तो पैक जो है आपका, अगर आप पैक लेआउट मैनेजर को यूज करते हैं तो उसके साथ आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ इफ आई से कि मुझे ऑर्गेनाइज वे में इन्हें डिस्प्ले करना है, जो भी मेरे कंट्रोल हैं, आई वांट टू डिस्प्ले देम इन on the screen in an organized manner. So in that case I will either use place or I will either use grid. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेस लेआउट मैनेजर का यूज। तो प्लेस लेआउट मैनेजर के साथ मैं कोड में थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने यूज किया था पैक का, तो इंस्टेड ऑफ पैक हेयर आई एम गोइंग टू यूज प्लेस। आपने प्लेस लेआउट मैनेजर का यूज करना है, तो इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन। So here I'm going to provide the required parameter. Let's say the first parameter is x is equals to 40, comma y is equals to 20, right? अब x आपको मालूम है कि x एक्सिस और y एक्सिस की तरह ही है यहाँ पे। तो इस तरह मैं नीचे भी देता हूँ कि x is equals to 40 and y is equals to 50, राइट। अब क्या होगा मेरे पास स्क्रीन पे? यहाँ पे भी प्लेस का यूज करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटपुट चेक करते हैं, उसके बाद हमें डिफरेंस पता चलेगा कि प्लेस और पैक में क्या डिफरेंस आता है। सो हेयर आई एम गोइंग टू रन द कोड। सो देयर यू कैन सी, तो x इक्वल्स टू जब मैंने दिया 40, तो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर, सो लेट मी शो यू। सो दिस स्पेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस स्पेस इज 40 पिक्सल। और उसके बाद जो स्पेस ये वाला है, ये है मेरा y का, तो ये मैंने दिया 20, राइट। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेबल के लिए मैंने अगेन आई गिव द सेम स्पेस x इक्वल्स टू 40। अब यहां से यहां तक जो ये स्पेस है ये है 50 का, राइट। टॉप से हमेशा ये जो y का स्पेस है वो टॉप से होगा। तो इस तरह से आप अपने लेबल्स को या किसी भी कंट्रोल को प्लेस के साथ अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो अब प्लेस के अलावा अब मैं ग्रिड का यूज करते हैं। तो ग्रिड के साथ जब मैं ऐसे यूज करता हूं तब मैं देखता हूं कि आउटपुट में मैं क्या क्या कर सकता हूं। सो हेयर आई एम गोइंग टू यूज द ग्रिड। ग्रिड का यूज करके देखते हैं हम, ग्रिड ऊपर भी और नीचे भी। तो ग्रिड जब मैं यूज करूंगा तो ग्रिड के अपने डिफरेंट पैरामीटर हैं, तो उन सभी पैरामीटर को वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं, राइट। अब ग्रिड सबसे पहले क्या है? तो ग्रिड जो है इट्स जस्ट लाइक अ टेबल। तो ग्रिड का जब मैं यूज करूंगा तो ग्रिड इज जस्ट लाइक अ टेबल। तो मेरे पास जैसे टेबल में क्या होता है, हमारे पास रो और कॉलम की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो आउटपुट है, जो मेरा पेरेंट विंडो है, पेरेंट विंडो विल बी डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर मुझे कहाँ पे अपने कंट्रोल को डिस्प्ले करना है, लेबल को या रेडियो बटन को या चेक बॉक्स को, इस सेल के अंदर कहाँ पे डिस्प्ले करना है। फॉर दैट वी हैव ग्रिड, ठीक है। तो मैं ग्रिड का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ग्रिड में सबसे पहला जो रिक्वायर पैरामीटर है वो ये है कि मुझे, क्योंकि ग्रिड के आपका रो और कॉलम की फॉर्म में, टेबल जो होता है ना आपका, जस्ट लाइक दैट, टेबल यू नो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सो सबसे पहला पैरामीटर भी क्या है? रो। तो मैं कहता हूँ मुझे जीरोथ रो पे पहली वैल्यू प्रिंट करनी है, रो इज इक्वल टू 0, कॉमा कॉलन, कॉलन भी मैं कहता हूँ मुझे 0 पे करना है, ठीक है, राइट। 0 रो 0 कॉलम पे मुझे पहली वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद मैं कहता हूँ नेक्स्ट वैल्यू मुझे कहाँ पे करनी है? रो
इज इक्वल्स टू 0, सॉरी रो नेक्स्ट रो में आएगा, रो 1 रहेगा आपका और कॉलन आपका 0 ही रहेगा, कॉलन इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं सिर्फ इसी को प्रिंट करता हूँ, लेट अस सी कि अब आउटपुट क्या आती है। तो 0th रो पे, so there is a error, let me check, something is wrong, label1 dot grid, label2 dot grid, कॉलन, कॉलन के स्पेलिंग गलत है यहाँ, COL होना चाहिए यहाँ पर। सो लेट मी रन इट अगेन। सो हेयर यू कैन सी कि ये मेरे पास 0th रो पे और ये फर्स्ट रो पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है मेरे पास। इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए वी हैव सम मोर एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट क्या है मेरे पास, स्टिकी। तो स्टिकी में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्टिकी इज जस्ट लाइक, यू कैन से जस्ट लाइक अ अलाइनमेंट। ठीक है, कि मेरे पास उस सेल में वो कहाँ पे आई, तो सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, सेंटर में। तो स्टिकी के अंदर मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ, राइट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो इस तरह से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। तो मैंने अगर इसे दे दिया लेट्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी दे दिया स्टिकी इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और इसका पैरामीटर है, मैं उसका भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। वो पैरामीटर क्या है, पैडिंग। पैडिंग फ्रॉम एक्स साइड एंड फ्रॉम दी वाई साइड। एक्स एक्सिस पे पैडिंग कितनी देनी है और वाई एक्सिस पे पैडिंग कितनी देनी है। तो पैड एक्स लेट्स से इज इक्वल टू 20 और पैड वाई मैं दे देता हूँ, पैड वाई 20 ज्यादा हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसे कर देता हूँ 5 एंड पैड वाई इज इक्वल टू 5 अगेन। तो सेम पैडिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम वे में पैडिंग मैंने यहाँ पे भी कर दी। सो नाउ लेट अस चेक द आउटपुट। सो देयर यू कैन सी, अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया और ये सेम अलाइनमेंट होगी इनकी। अब ये स्पेस जो है यहाँ पे भी स्पेस, देयर यू कैन सी स्पेस इज इंक्रीज, इन द लेफ्ट साइड स्पेस इज आल्सो इंक्रीज। अगर मैं एक्स में पैडिंग 5 की बजाय 10 कर देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू, या 15 कर देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस कि पैडिंग का यूज क्या था। अब मैंने 5 से 15 किया, अब देखिए पहले स्पेस कम था, ये इसके साथ फिक्स था कुछ, अब यहाँ पर स्पेस आपका एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। सो ग्रिड या प्लेस विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर कंट्रोल इन अ वेल मैनर, राइट। क्योंकि जब भी आपको इस तरह से विंडो किसी के लिए क्रिएट करके देनी है या अपने लिए आप प्रोजेक्ट में इंटर मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, तो आपकी विंडो में जितने भी कंट्रोल हैं वो ऐसा नहीं है कहीं पे भी किसी कंट्रोल को रख दिया। सो दे ऑल मस्ट बी वेल मैनेज्ड, राइट। सो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। हमने तीनों लेआउट मैनेजर का यूज किया, पैक, उसके बाद हमने यूज किया ग्रिड का, और उसके बाद हमने यूज किया प्लेस का। So I think you'll be able to find the differences between all the layout managers. पैक का यूज क्या है, प्लेस का क्या यूज है और ग्रिड का क्या यूज है और उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस क्या है, right? I think each and everything is clear. In case you have any doubt, so you can send your doubts by writing in the comment section. So thank you student, thank you for watching my video.